काला पानी, भूतिया गांव। रात में बाहर नहीं, गांव के पास एक पुराना हवेली थी जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। उस हवेली में एक परिवार रहता था जो एक रात अचानक गायब हो गया। तब से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रमेश, एक नौजवान, अपने दोस्तों के साथ शर्त के चलते उस हवेली में रात बिताने का फैसला करता है। उसके दोस्त उसे डराते हैं। रमेश, उस हवेली में कोई जिंदा नहीं लौटा, वहां की हवाएं भी चीखती हैं। लेकिन रमेश हौंसते हुए कहता है, यह सब बकवास है, मैं दिखाऊंगा कि वहां कुछ नहीं है। रात के 12 बजे रमेश अपने टॉर्च और एक छोटे से बैग के साथ हवेली की ओर चल पड़ता है। कोहरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी कुछ फीट से ज्यादा नहीं जा पा रही थी। हवेली का मुख्य द्वार खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। रमेश ने कदम अंदर रखा और दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंदर का माहौल ठंडा और सांस लेने में भारी था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे जिनमें चेहरों की आंखें रमेश को घूर रही थीं। उसने सोचा, शायद मेरा दिमाग मुझे बेवकूफ बना रहा है। लेकिन तभी उसे एक औरत की हल्की हल्की सिसकने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज हवेली के ऊपरी माले से आ रही थी। रमेश ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट उसके कानों में गूंज रही थी। ऊपरी माले पर एक कमरा था जिसका दरवाजा हल्का सा खुला था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक औरत की परछाई दीवार पर दिख रही थी जो अपने बालों को कंघी कर रही थी। रमेश ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी कंघी हवा में तैर रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़े हुए हो। रमेश की सांसें रुकने लगी। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। अब वह उस कमरे में फंस गया था। अचानक कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा और एक भयानक हौंसी पूरे हवेली में गूंज उठी। रमेश ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। तभी एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर रखा गया। उसने पीछे देखा तो एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। उसकी आंखें खाली थीं और मुस्कान इतनी डरावनी थी कि रमेश का दिल बैठ गया। उसने धीरे से कहा, तूने हमारा घर देख लिया, अब तू हमारा मेहमान है, हमेशा के लिए। सुबह जब रमेश के दोस्त हवेली पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था। न रमेश, न उसका बैग, न कोई निशान। हवेली वैसी ही खामोश थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन गांव वालों ने उस रात कोहरे में एक नई चीख सुनी थी जो अब हर रात गूंजती थी। कहते हैं, काला पानी की हवेली में अब एक नया भूत और जुड़ गया है। रमेश का भूत, जो हर रात अपनी चीखों से गांव वालों को डराता है।